क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोगों को, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर हुकूमत कोई फैसला करती है उस पर अमल भी तो करें, उस पर अमल आप करते नहीं है, फिर जब पानी में फंसेंगे जरूर हमारी जिम्मेदारी में इससे नहीं होता। कल जो शदीद बारिश हुई 2-3 घंटे के अंदर, उसमें बिल्कुल शहर में पानी खड़ा हुआ, गाड़ियों की अंदर पानी गया, गाड़ियां बंद हुई, कई तादाद में गाड़ियां रोडों पे लोग छोड़ के उन्हें पैदल जाना पड़ा। ये सब शहर की हालत ये हो गई कि बिकॉज सारे निकल पड़े। और कल भी हमने ये उस वक्त मीडिया पे कहा था लेकिन मीडिया वाले उस वक्त मसरूफ़ थे, हमारी बात बताने के लिए नहीं, उस वक्त मीडिया वाले मसरूफ़ थे वो विजुअल्स दिखाने के लिए कि कहाँ हमें मिल जाए पानी खड़ा हुआ हम दिखा दें। वो अच्छी बात है, आपका काम है यार, बहुत अच्छा करते हैं। एक सेकंड मैं ख़त्म करूँ। नहीं, ये मैं अपनी बात पूरी करूँगा। मैं खास आपने उस वक्त भी हमने कहा कि जो जहाँ है वो वहाँ रुक जाए जब तक सड़कें साफ़ नहीं होती। इसलिए अपने दफ्तर में अगर यहाँ बच्चे खुदा न खास्ता स्कूल में अगर बंद रहें 2-4 घंटे वो बेहतर है इससे कि आप रोड पे जाके गाड़ी आपकी ख़राब हो जाए बंद रहे। लेकिन ये एहसास ये मीडिया ने भी अनफॉर्चुनेटली उस बात को ज़्यादा तशरीह नहीं कीजिए। आप जाएँ, आप भी रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, ये कहना चाहिए था कि जो जहाँ है वो वहाँ रुक जाए, सड़कें बेहतर हों, उसके बाद आप निकलें। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हुकूमत कल भी हमारे बल्दियाती इदारे, मेयर, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ये कल भी निकले हुए थे, हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स निकले हुए थे। कोताहियाँ ज़रूर हुई हैं, मैं इसमें बिल्कुल 100% सब ने अपना काम किया, कोताहियाँ ज़रूर हुई हैं। लेकिन ये कहना मेरे ख्याल नहायत ही नामुनासिब है कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया और बैठी रही। अगर कुछ नहीं किया होता, मैं ख़त्म कर लूँ, कुछ नहीं किया होता तो 5-6 घंटे में मैं खुद शारे फैसल पूरा नहीं घूमता रात को। कुछ नहीं किया होता, आपके 12 अंडर पासिस पे पानी जमा था। देखें 14 बरसात तो अल्लाह ताला की तरफ से हुई, पानी जब वो अंडर पासिस में गया इतनी तादाद में होती, वो आप अंडर पासिस को या अपने रोडों को 100 मिलीमीटर 1 घंटे में बारिश के लिए डिज़ाइन नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे उस शहर में जहाँ पे एवरेज बारिश 2 से 3 मिलीमीटर होती है। शदीद बारिश कराची में, शदीद बारिश 30 मिलीमीटर, अगर उसकी जगह पे 180 मिलीमीटर बारिश हो तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके अंडर पासिस बिल्कुल क्लियर हो, ज़रूर टाइम लगेगा। उन 14 में से 11 के करीब हम क्लियर कर चुके हैं, 2-3 में अभी पानी मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें इंतज़ामिया के काम करने से हुई ना। ये नाला बह रहा है, साफ़ हुआ तभी बह रहा है। अच्छा, अगर नाले साफ़ नहीं किए होते तो मेयर साहब बड़े ही शानदार आदमी है कि 12 घंटे में उन्होंने सारे नाले साफ़ कर दिए, पानी निकल गया। पहले नहीं किए थे उन्होंने, ये सुपरमैन ने 12 घंटे में काम किया है, ये 4-5 घंटे में। तो ये बातें कहना दुरुस्त नहीं था, मैंने कही। और ये अच्छा, मैं सुनता हूँ अगर कोई सियासी मुखालिफ करता है बात ना तो ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा, वो बुरा भला वो ये तो नहीं कहेगा जी मेयर ने काम किया लेकिन अल्लाह ताला ने बारिश को ज़्यादा कर दी तो इसलिए वो नहीं हो सका, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम कर रही थी लेकिन अल्लाह ताला ने क्लाइमेट चेंज कर दिया है, बारिश, वो ये नहीं कहेगा। हम आपको कह रहे हैं कोताहियाँ हुई हैं, उन कोताहियों पे मैंने कल भी सज़ा दी है लोगों को, आज भी ये बैठे, मैंने कल रात को भी इसमें मैंने 2 दिन पहले भी तैयारी के लिए, वो कहते हैं ना, आज बड़ी मज़ेदार बात है कि जी हुकूमत ने इसकी सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। मतलब तैयारियां करो, अगर बैठो ना बैठो तो कहेंगे जी इनको तो पता ही नहीं है, बैठे ही नहीं, बैठो तो कहते तैयारियां की थी आपकी धरी की धरी रह गई। वो यार मैं कहता हूँ आप अपना काम करो, लेकिन इस शहर में जैसे मैंने कहा ये मैसेज देना मीडिया का काम था कि आप लोग घरों में रहें, आप लोग दफातर में रहें, बाहर ना निकलें। और वो जो बहुत ज़्यादा विजुअल्स हमने देखे वो नहीं देखने को मिलते। अगर आप होते, आप 4-5 घंटे अगर दफ्तर में बैठ जाते, इस वक्त भी मैंने फिर बताया दफातर बंद किए थे लेकिन प्राइवेट इदारों ने दफातर खुले रखे। दफातर खुले रखने के बाद जैसे ही 2 बजे के करीब बारिश शुरू हुई, आपकी सड़कों पे इस वक्त भी हज़ारों की तादाद में ये तातील होती है। तो ये चीज़ें जब तक सब अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे, हुकूमत बिल्कुल मानती है हमारी जिम्मेदारी है, हमको कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि मुनासिब कोशिश कर रहे हैं
लेकिन उसके साथ आपका जो सवाल था भाई, एक अथॉरिटी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए इधर बैठ के मैं रोड पे ये रिजॉल्व नहीं कर सकता। ये आप लोग सब बात करते हैं कि एक अथॉरिटी होनी चाहिए, अब वो कौन हो उस पर भी फिर सवालात हो जाएंगे, वो अथॉरिटी हो कौन मेरे हिसाब से। और हमने तो आपने देखा होगा वाटर बोर्ड पहले लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास था, हमने मेयर के हवाले किए जो सिंध हुकूमत के पास दी थी। इसी तरीके से बाकी जो इदारे हैं हमने मेयर को उसमें नुमाइंदगी दी है, वधिक उससे ज़्यादा पहले से ज़्यादा एम्पावर किया है। और हम पहले भी तैयार थे, लेकिन उस वक्त वो तैयार नहीं थे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। वो सिर्फ तैयार थे कि पैसे कितने दोगे, ये पुराने मेयर से। वो जब मेरे पास आते थे मैं बोले, हम सिर्फ ये कहते कि जी हमें तो 200-400 मिलियन दे दें ताकि हम काम करें, कुछ काम करने के लिए दे, कॉर्पोरेशन के लिए नहीं। इस मेयर ने मुझसे ये नहीं कहा मुझे 200-400 मिलियन दे दो, काम करो, अपने रिसोर्सेज बढ़ाएं। और जब कोई आदमी काम करते हैं तो उसको फिर मदद करने में दिल भी चाहता है और मजा भी आता है। ये मेरे वर्ल्ड बैंक ने 2000 अरब रुपए दिए, प्लानिंग एक मिनट भाई सेक्रेटरी आप बोल रहे सेवरेज का सिस्टम अलग किया जाए और बरसाती अच्छा मैं आपको जवाब दूं ना। वर्ल्ड बैंक ने 1.6 बिलियन डॉलर्स का हमने पैकेज 2020 या 21 में, मुझे 20 में मंजूर कराया था। मैं यार एक चीज मुझे पता है, 1.6 बिलियन में से अभी तक 100 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन कितने बनते हैं टोटल? 100 मिलियन में 92 मिलियन डॉलर। चले 100 मिलियन का था ना टोटल, 92 में हम खर्च कर चुके, 100 मिलियन तो 2 अरब रुपए नंबर 1 नहीं दिए अभी तक 1.6। और वो काम मांगते हैं, ऐसे थोड़ी देते हैं कि पैसे दे दिए जाओ खर्च करो, वो कहते हैं। और इसी वजह से वाटर बोर्ड के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, वाटर बोर्ड का हमने वाटर बोर्ड को तोड़ के वाटर कॉरपोरेशन बनाई, प्राइवेट सेक्टर से लोग लिए, ये सारी चीज़ें पूरी करने के बाद अगला किस्त 600 मिलियन डॉलर की, यानी 100 पहले थे, 100 के रुपए कितने बनते हैं आजकल, मुझे 30 अरब रुपए तकरीबन 30 अरब या 100 मिलियन के तकरीबन, नहीं 100 मिलियन 10 करोड़ रुपयों में तकरीबन 28-30 अरब रुपए उन्होंने दिए। जो तो 2000 मिलियन जो आपने कहा ना, 2000 अरब, ओ भाई नंबर सही करो। मैं ये कहता हूँ कि हर एक आदमी एक्सपर्ट बन जाता है यार। तो ये यार आप आपसे भी ले लूंगा सवाल। बताइएगा कि आप तो जेएमसी अपना हिसाब या आप तो अपना हिसाब दे रहे हैं, इस शहर में जो है वो टाउन नाज़मीन या टाउन चेयरमैन बाअसर भी हैं और बाख्तियार भी हैं। शहर में 13 टाउन ऐसे हैं जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से, और इस वक्त जितने बहुत सारे टाउन जिनकी फुटेजेस चल रही है वहाँ पर पीपल्स पार्टी का कोई टाउन चेयरमैन नहीं है। अच्छा बात सुने, मगर वही कह रहे हैं कि आपने कराची को तबाह किया। अरबाब आप जो कर लो, मैं किसी पे तनकीद नहीं करूंगा, ठीक है? मैं तो मैं कर रहे हैं आप करें ना यार, मैं तो आप भी कर रहे हो सारी मीडिया, तो वो तो शौक है ना, वो करे। हम तनकीद लेने के लिए बर्दाश्त तैयार हैं। मैं किसी पे तनकीद नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक आदमी जो जिम्मेदारी उसकी है उस पर काम करे। जब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कल मैंने जो मीटिंग रात को की थी, आज भी की है, एक बात निकली थी। जब 2020 में और फिर 22 में आई थी बरसात, 20 में सबसे ज़्यादा बरसात आई थी कराची में, हम निकले थे उस वक्त डीएमसी साउथ जो थी उसकी मशीनरी वगैरह रोड पे नज़र आई थी बहुत मुझे। इस दफ़े मुझे नज़र कम आई और मैंने सवालात उठाए, वो कहें जी टाउन बन गए, टाउनों में बट गई, ये सारे इश्यूज हुए। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि तनकीद भले करें यार, तनकीद हम बर्दाश्त, तनकीद जो करनी हो हम पे करें, काम तो करें, वो अपना काम सब करते रहे, हम तनकीद नहीं करेंगे। सलमान साहब, सर ये नैरेटिव बिल्डिंग जो आपका गिला लग रहा है, बताएं मुझे लग रहा है कि नैरेटिव बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम है। ये जो कल बारिशें हुई तो हमने देखा कि सईद साहब, शर्जील साहब, मेयर साहब तो थे, लेकिन इतनी बड़ी एक फ़ौज है तर्जुमानों की, वो कहाँ की? पहला सवाल। दूसरा सर ये कि आप लोग अब जो बारिश हो रही है और आप एक पॉजिटिव माइंड के आदमी, हम देखते हैं कि हमेशा सॉल्यूशंस ओरिएंटेड जवाब देते हैं, तो अब सॉल्यूशन क्या है? कोई एक्सपेंशन? मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ, नहीं मैं बताता हूँ। देखिए मैंने बड़ी उससे एक तो आपका मैं फिर कहता हूँ कि आपने कहा फलाना कहाँ है, फलाना कहाँ है, आपने खुद बताया जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, मेयर भी रोड पे थे, सईद गनी साहब मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट थे, हमारी पूरी लोकल गवर्नमेंट की, हमारी डिप्टी कमिश्नर्स रोड पे थे, मैंने ये सारा बताया, बाकी लोग भी थे। अब वो आपको नज़र, मैं देखिए ना, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि
जब हमसे सवाल होता है टीवी की जी कोई नहीं है रोड पे, तो मैं कहता हूँ जी आपको कैसे पता, कहते हैं जी आप तो स्टूडियो बैठे हैं, कहते हैं जी हमारे नुमाइंदे रोड पे, लेकिन मुझे तो नजर नहीं आ रहा यार, मैं पिछले 2 घंटे से घूम रहा हूँ। वो इतना बड़ा शहर है आपका, या तो आप यूँ करें ना, एक मार्क कर ले कि आप शर्जील को मार्क करेंगे, दूसरा सईद को, उसको कहते हैं यार वो जो होता था ना हॉकी में मार्क करते थे ना प्लेयर को, तो ऐसे सियासतदानों को आप आपस में जल वो ना करें, नंबर 1। सेकेंडली आपने कहा प्लान क्या है, थैंक यू, आपने कहा कंस्ट्रक्टिव बात करते। मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया कराची की जो आप महीने की बारिश देखें ना, तो अगस्त के महीने की मैं बात कर रहा हूँ, हिस्टोरिकली 2 से 3 मिलीमीटर बारिश होती है, और जो बड़ी बारिश कहलाती है वो 30 मिलीमीटर होती है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी डिज़ाइन पे करते हैं आप, यू डू नॉट डिज़ाइन फॉर 100 मिलीमीटर एन आवर, इसलिए कि वो आप कर नहीं सकेंगे। कहना बड़ा आसान है, पूरा कराची खोदना पड़ेगा दोबारा, आप नहीं कर सकते। चले आपके पास कहीं से रिसोर्सेज आ भी गए तो आपको 100 मिलीमीटर के लिए डिज़ाइन करने के लिए 2-3 साल चाहिए, पूरा कराची खोद, कहीं से पैसे आ भी जाए। आई कांट गिव यू अ नंबर के कितना पैसा लगेगा। तो आप ऐसी सूरत हाल में, और ये दुनिया भर में होता है, हाउ डू यू मैनेज, अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये ना कि डिज़ास्टर आप एक्सेप्ट करते हैं कि आएगा, जब इतनी बारिश होगी एक डिज़ास्टर आएगा। उस मैनेजमेंट के लिए जैसे मैंने कहा कि आपको इंतज़ार करना पड़ता है। पानी, जैसे कल भी बात हो रही थी, लोग हम पे यही क्रिटिसिज्म करते हैं कि जब तेज़ बारिश हो रही होती है आप कोई पंप नहीं लगा सकते, उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं होता, आपको रुकना पड़ता है बारिश ख़त्म हो। शहरियों से यही रिक्वेस्ट कल भी की थी, और मैंने कहा ना उसका फ़र्क कोई नहीं पड़ा कि आप घरों से ना निकलें। अब एक दिन की बात की थी, इतवार भी तो छुट्टी करते नहीं, इस दफ़े चलो इतवार को काम कर लेते, हम इजाज़त दे देते, आप वेडनेसडे को ना करते, आप सैटरडे संडे काम करते, लेकिन लोग घर से आज निकले। फिर ट्रैफिक जैम, आप हमारे साथ ही थे, मैं भी ट्रैफिक जैम में चलता हुआ आ रहा था। तो ये क्यों हुआ, हर एक को रियलाइज़ करना चाहिए। मैंने आज इंतज़ामिया को भी जो हिदायत दी वो यही कहा था। मैंने एक और बात कही आज जो कि इन्होंने की अभी, और फिर उसको हम मॉडिफाई भी करते रहे। मैंने कहा यार जो आपके लो लाइंग एरिया शारा फैसल पे जहाँ कल गाड़ियाँ डूबी थी, या जहाँ पे भी है, उनको बंद कर दिया करो जब तेज़ बारिश आए, डाइवर्शंस दो, लोग ज़रा इधर उधर डूबेंगे तो नहीं। और आज हमने किया, आपने देखा होगा, बंद किया था हमने थोड़ी देर के लिए, बारिश रुक गई, देखा क्लियर है, छोड़ा ट्रैफिक को। तो ये होती है मैनेजमेंट ड्यूरिंग। इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटी, जैसे मेरे भाई ने कहा, हमारा प्रोग्राम है, हमारी जो स्टडी हुई थी वर्ल्ड बैंक के साथ कराची के ऊपर, इसमें हर जगह पे हमने जो गैप्स थे वो आइडेंटिफाई किए थे, उसी के अंदर 1.6 बिलियन डॉलर्स, यानी बिलियन हो गया 300, तकरीबन 500 अरब रुपए, 2000 तो फिर भी नहीं आए, 500 अरब रुपए का हमारे पास एक फैसिलिटी है, जिसमें से अभी तक 30 अरब रुपए खर्च हुए। ठीक है जी। अब उसका जो फेज़ 2 है जिसमें 600 मिलियन है, 600 मिलियन कितने हो गए यार, 500 हो गए, 100, तकरीबन 150, 180 अरब रुपए अभी हमारे पास। एक तो ये नंबर जो है ना प्लीज़ क्लियर करें, उस पर हमारी, अच्छा वो ये आपके जो इंटरनेशनल एजेंसीज ऐसे नहीं दे देते, जैसे मैंने भी कहा था पैसे ले लो और ख़र्च करो जहाँ करना है। ठीक है, हमारी इस वक्त जो हमें मेजर प्रॉब्लम अभी आएगा, और क्रिटिसिज्म उस पर ही होगा, जायज़ भी है, भले हो, और हम उस पर कोशिश करेंगे। हमारी इस वक्त बारिश की वजह से, नहीं एक सेकंड, सुएज जो है वो, एक मिनट यार मैंने इतनी बात कही, आप नहीं सुने तो मैं जवाब नहीं दे सकता। नहीं, इतनी मैंने बात की, सुएज जो है उसकी संक हो जाती हैं पाइप्स हमारी, ये इशूज आएंगे इतनी बारिश में। एक बहुत बड़ा इशू है जिस पे मैंने आज नाराज़गी का इजहार भी किया है, पहले भी किया है, जो हमारी रोड कटिंग की इजाज़तें हर इदारा दे देते रहे। उसकी वजह से आपने जो नेगेटिव देखी है विजुअल्स, वो यही है कि अनफॉर्चुनेटली कोई मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी वो गढ़ों में गिर गई। वो क्या है, रोड कटिंग की इजाज़त हर इदारा, चाहे कंटोनमेंट हो, चाहे केपीटी हो, चाहे टाउन्स हो, चाहे केएमसी हो, वो अपनी अपनी तरीके से ज़रूरत है। उस पर हमने पहले भी बात की थी कि एक सेंट्रल अथॉरिटी बननी चाहिए ताकि वो रोड कटिंग के प्रॉपर
पैसे ले और वो उधर ही खर्च हो, इधर उधर भी हो जाते हैं, हमें कहीं पता ही चलिए। ये इश्यूज भी हैं जिनको हमने रिजॉल्व करना है, इनको देखेंगे। फिर एक सवाल ले लें। सीएम साहब ये बताइएगा, हम ये देख रहे हैं कि जो सूरत-ए-हाल है वो मेयर कराची के अंडर कंट्रोल है, बल्कि उसमें कराची ने कंट्रोल करके रखा है। आप शर्जील साहब सब जो है वो विजिट पे थे, लेकिन इसी दौरान गवर्नर सिंह को हमने देखा कि उन्होंने माजी की तरह एक बार फिर फोन निकाला और डिप्टी वजीर आजम से कहा, इसहाक डार साहब से, कि हमें मदद की जरूरत है। आप समझते हैं कि सिंध को वफाक की जरूरत है? नहीं, मेरी बात सुने। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे खुद फ़ोन किया था, मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया, मैंने भी किया। और अगर हमें मदद की ज़रूरत होगी तो हमारी अपनी हुकूमत है वफाक, हम उनसे ज़रूर मांगेंगे। कोई बाकी जो आपने बात की वो हर एक की अपनी मर्जी है, जिस तरीके से करें। जब भी प्राइम मिनिस्टर को किया था वो तो लंदन है यार, लंदन, उनको पुरानी लंदन की कोई आदत है।